नमस्कार बच्चों। आप लोगों को मैं आलम पढ़ा रही हूँ। पद ध्यान से सुनिए आप। जुटी आई भौहें मुरी चढ़ी है, ऊंचे है नैना। मैन पद माते पलकन चपलई है, कटी गई छाटी पर सिमटी आई छाली ठोर। ढोरते सवारी दे और कछु भई है, आलम उमगी रूप सोना सरवर भरियो। पानिश ते काई लरी काई मिटी गई है, झलक सी भई पिय रस पीसरई कीधो। कछु तरु नहीं अरु नहीं है। तो किशोरावस्था में जब बाला के शरीर में यौवन का आगमन होता है तो उसके शरीर, कटी, मुख आकृति में अनायास ही परिवर्तन होने लगते हैं। माधुर्य गुण छाने लगते हैं, शारीरिक विकास होने लगता है और नायिका के हृदय में अरुणिमा से युक्त अनुराग उत्पन्न होने लगता है। नायिका का रूप सौंदर्य जो है वो दिखने लगता है। बड़ा सुंदर चित्रण यहाँ पर आलम ने किया है। यहाँ नायिका के शरीर में यौवन का आगमन हुआ है, उसके शरीर में काफ़ी परिवर्तन हुआ है। नायिका अपने प्रियतम से मिलने हेतु उसके प्रेम में निमग्न होने लगती है। जुटी आई भौएं मुरी चढ़ी है, उच्चो है नैना। उस बाला का वर्णन कर रहे हैं अभी तक जिस बाला का शरीर किशोरावस्था में था, परंतु जैसे ही यौवन का आरंभ हुआ, यौवन आया, उस बाला की दोनों भौएं परस्पर जुड़ गईं। यानी यौवन के आते ही उस बाला की दोनों भौहें लंबी होकर परस्पर जुड़ने सी लग गई। यानी उस बाला के नेत्रों में अब इसी प्रकार की उच्च स्थिति को धारण कर लिया जिससे वह दूसरों का अपना मोहक प्रभाव डाल सके। मैन मद पाने पलकत चपलई हैं, एक चपलता को उसने धारण किया। उस बाला के नेत्रों में इस प्रकार की उच्च स्थिति को धारण कर लिया जिससे वह दूसरों पर अपना मोहक प्रभाव डाल सके। यानी कामदेव से अर्थात काम भावना से मदमस्त उस बाला की आंखों की पलकों में अब चंचलता यानी चुलबुलाहटपन आ गया, अर्थात काम से परिपूर्ण होकर अब वह बाला अपनी आंखों को नचाकर अपने प्रेम को अभिव्यक्त कर सकी और नायक के प्रेम को स्वीकार कर सकी। कटी गई छाती पे सिमटी आई छाती ठोर। यमन के आते ही नायिका की कमर छटक कर पतली सी हो गई। कटी गई छठी पे सिमटी छाई छाती ठोर और नायिका की कमर छटक कर पतली हो गई। उसकी मांस उसकी छाती पर उसके वक्ष में उभार आने लगा। दूसरे शब्दों में उस बाला का यमन आते ही उसकी कमर पतली हो गई और उसके जो वक्ष स्थल है उसका आकार बढ़ने लगा। उस नायिका का शरीर सही प्रकार से उसके यौवन के अनुरूप वह संवरने लगी, हो गई, परिपूर्ण हो गई। दूसरे शब्दों में उस नायिका का शरीर जो है कोमलांगनी नायिका की भांति यौवन से गदराया हुआ आसक्ति से परिपूर्ण हो गया। आलम कहते हैं यौवन की तरंगों से परिपूर्ण नायिका का शरीर स्वर्णिम सरोवर की भांति प्रतीत होने लगा। अपने प्रियतम के प्रेम रस की चमक से वह नायिका पीली सी होने लगी। नायिका के मुख पर प्रेम रस की चमक स्पष्ट रूप से परिलक्षित होने लगी और उसका यौवन नहीं आ सकता अथवा अनुराग युक्त दशा में पूरी तरह से सराबोर हो गया। इस प्रकार यौवन का शुभारंभ होते ही उस नायिका का रूप लावण्य कुछ विलक्षण प्रकार सा प्रतीत होने लगा। किशोरावस्था में जब बाला के शरीर में यौवन का शुभारंभ होता है तो शरीर में उसका परिवर्तन होता है। कवि ने नायिका के रूप सौंदर्य का बेजोड़ वर्णन यहाँ पर किया है। कवित्व छंद है, अनुप्रास, रूपक, काव्यलिंग, अलंकारों की छटा देखते ही बनती है और ब्रज भाषा का बहुत ही सुंदर प्रयोग यहाँ